हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बॉलीवुड धमाल। मैं हूं केयूर जानी और हम बॉलीवुड धमाल में आपको बताते हैं हमारी अपनी फिल्म इंडस्ट्री मतलब बॉलीवुड की कुछ जानी और अनजानी बातें। दोस्तों, हम आपके पास हर रोज अलग अलग ऐसी बातें लेकर आते हैं जो शायद आपने कभी सुनी ना हो, आपने कभी जानी ना हो, और शायद सुनी हो तो उसकी बारीकियों के बारे में आपको पता ना हो। हम आज एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करना चाहते हैं कि जिसके बारे में आपने सुना होगा, देखा भी होगा उन्हें, मगर उनकी लाइफ से जुड़े कुछ ऐसी बातें हैं कि जिसको जानने में आपको मजा आएगा। और वही तो हमारा काम है। हाँ, हम आज बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिसकी लाइफ काफी संघर्ष वाली रही है। जी हाँ, मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको। साउथ इंडिया में एक छोटी एक्ट्रेस हुआ करती थी। उसके वहां एक नौकरानी काम करती थी। एक्ट्रेस थी, उसके वहां पे प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स का आना जाना तो लगा रहता है। एक बार एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर उस एक्ट्रेस के वहां मिलने आए। तब उनके यहाँ जब प्रोड्यूसर ने कार पार्क की तो उस एक्ट्रेस की खिड़की में से वहां पे काम कर रही एक नौकरानी ने वो कार देखी। उस नौकरानी की उस कार पे से नजर ही नहीं हट रही थी। जी हाँ, वो कंटिन्यूसली उस पार्क की गई बड़ी सी कार को देख रही थी। घर पे आए हुए गेस्ट को चाय पानी नाश्ता पूछने के बजाय और सर्विस देने के बजाय घर की नौकरानी कार को देखते खड़ी रही थी। इस वजह से उस छोटी सी एक्ट्रेस ने अपनी नौकरानी को डांटा और उसको बोला कि जो कार तू देख रही है कभी उसके अंदर बैठने वाली नहीं है, तो तेरा जो काम है वो कर। दोस्तों, काम चाहे कोई भी बंदा कुछ भी करता, मगर जब ठान ले तो वो कुछ भी करके दिखा सकता है। उसको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उस दिन जो वो काम वाली कार को देख रही थी और उसके मालकिन ने उसको डांटा, तब उस काम वाली ने पलट के अपने मालकिन को जवाब दिया। और वो जवाब ऐसा था कि मैं एक दिन इसी प्रकार की कार में बैठूंगी, मगर वो कार मेरी खुद की अपनी होगी। जी हाँ दोस्तों, ये जवाब देने वाली शख्सियत का नाम है सिल्क स्मिता, जिसकी आज बर्थडे है। हम उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सिल्क स्मिता एक बहुत ही गरीब परिवार में जन्मी थी। उनका बचपन कुछ खास नहीं था। वो स्कूल जाती थी, 4th स्टैंडर्ड तक पढ़ी। उसके बाद फैमिली को उसकी स्कूल की फीस भरना पॉसिबल नहीं होने की वजह से स्कूल को छोड़ना पड़ा। उसको स्कूल पढ़ाई छुड़वाकर अपनी फैमिली की सेवा में लगवा दिया। चूल्हा चौका, झाड़ू पोछा, बर्तन वगैरह करने के लिए पढ़ाई छुड़वा दी। सिल्क स्मिता थोड़ी बड़ी हुई। थोड़ी बड़ी होने के बाद गांव के लोगों की नज़र उसके ऊपर पड़ती थी। उस हिसाब से सिल्क स्मिता की माँ को स्मिता को अपने साथ रखना डेंजर लगा, खतरा लगा। इस वजह से उन्होंने सिल्क स्मिता की शादी आनन फानन में किसी बैलगाड़ी चलाने वाले के साथ कर दी। बैलगाड़ी चलाने वाला शख्स शादी के बाद दहेज के नाम पे सिल्क स्मिता को परेशान करने लगा और उसकी फैमिली के पास अलग अलग चीज़ों की डिमांड करने लगा, जिससे तंग आकर सिल्क स्मिता वहाँ से भाग के चेन्नई चली गई। और उसके अंदर एक आग थी कि मैं कुछ करके दिखाऊंगी, मैं कुछ खास हूँ, मैं आम नहीं हूँ। पर कोई गॉडफादर नहीं था, इसलिए फिल्म इंडस्ट्री में काम करना या फिर एंट्री लेना पॉसिबल नहीं बना। सिल्क स्मिता ने एक साधारण एक्ट्रेस के घर पे नौकरानी के तौर पे काम करना शुरू किया। और उसी जगह का मैंने अभी जो जिक्र किया कि यहाँ पे एक निर्माता आए हुए थे और उनकी कार देखकर सिल्क स्मिता ने बोला था कि ऐसी कार मेरे खुद के पास होगी और एक दिन मैं इसी तरह की कार अपने बलबूते पे खुद खरीदूंगी।
वहाँ से सिल्क स्मिता ने फिल्मों में काम करने के लिए किस्मत आजमाना शुरू किया। शुरुआत में बहुत ही छोटे छोटे रोल, कोरस में डांस करना, ऐसा वैसा काम उनको मिलने लगा, पर कुछ खास उनको काम मिल नहीं रहा था। पर सिल्क स्मिता की आंखें और सिल्क स्मिता का फिगर ऐसा था कि छोटे छोटे रोल मिलने के बाद भी उसको लोग नोटिस करने लगे, ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन भी। सिल्क स्मिता के ऊपर और उनकी लुक्स के ऊपर, उनके अंदर जो बोल्डनेस थी, उसके ऊपर उस जमाने के नामी डायरेक्टर्स की नज़र पड़ी और उसको धीरे धीरे बड़े काम मिलना शुरू हुआ। एक दो मूवी में लीड रोल के तौर पे उनको काम मिला। उसके बाद वो लोगों के दिल पे राज करने लगी। सिल्क स्मिता एक सेक्स सिंबल की तरह साउथ की मूवीज में बहुत बड़ा नाम कमा चुकी है। जिस लड़की को घर से बिना पढ़ाई किए शादी के बंधनों को तोड़कर भाग के नौकरानी बन के जीना पड़ा था, वो अब साउथ इंडियन मूवीज की लीडिंग एक्ट्रेस बन चुकी थी, जिसके खुद के नाम पे मूवीज चलती थी। दोस्तों, एक जमाना ऐसा आ गया कि कोई भी फिल्म अगर फ्लॉप हो, उस टाइप का अगर किसी भी डायरेक्टर को या प्रोड्यूसर को डाउट हो, तो उसमें आइटम सॉन्ग या केमियो सिल्क स्मिता का डाल देने के बाद अगर उसको रिलीज किया जाए तो वो फिल्म सिर्फ सिल्क स्मिता के डांस या आइटम की वजह से हिट हो जाती थी। दोस्तों, वो अपना इतना बड़ा नाम कर चुकी थी कि सिर्फ एक मूवी में एक आइटम सॉन्ग करने की उस जमाने 50,000 रुपये लेती थी, 400। और 50,000 देने के बाद भी अगर वो एग्री हो जाए कि जी हाँ मैं आपकी मूवी में काम करूंगी, तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं। उसकी ये मकाम पे पहुंचने की एक जर्नी हुई थी। पर जैसे कहते हैं कि जो भी जब दिन होता है उसकी शाम भी होती है, शाम ढलती है, तो उसी तरह से हुआ। वो लाइमलाइट में काफ़ी टाइम नहीं रह पाई। उसके बाद उनको काम मिलना बंद हुआ, कम हुआ। बी ग्रेड फिल्मों में बहुत ही जो जिसको क्रिटिसाइज किया गया उस टाइप के काम उन्होंने किए। उसके बाद भी एक गुमनामी की लाइफ उनको जीनी पड़ी और बहुत ही छोटी उम्र में सिल्क स्मिता की खुद की ऐसी हालत थी कि घर के अंदर पंखे के ऊपर लटकी हुई उनकी लाश लोगों को देखने को मिली। कुछ लोग मानते हैं कि उन्होंने आत्महत्या की थी, कुछ लोग मानते हैं कि उनका मर्डर हुआ। खैर, ये सब तो बातें होती रहती है, पर जो चीज़ थी वो हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर इंसान ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकता। एक छोटी से गांव की छोटी सी परिवार की गरीब लड़की एक ज़माने की बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनी। कैसे बनी? खुद से कमिटमेंट, खुद का भरोसा। और दोस्तों, इसी तरह की बातें लेके हम आते रहेंगे आपके पास और आपको ऐसी बातें सुनाते रहेंगे जिसको सुन के आपको मज़ा आए। वही तो हमारा काम है। बाय द वे, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमें